नहीं, सही गलत किसे कहते हैं? कौन फैसला करेगा कि जो है सही क्या है, गलत क्या है? वो हम करते हैं, हम ही कर लेते हैं ना। हमको हमारे ऊपर अंदर दी हुई है ना वो चीज, सेंस के साथ आई हुई है मोरालिटी भी, नफ्स के साथ मोरालिटी भी दी हुई है ना। और मेरे भाई, मोरालिटी अगर जब आपके अपने अंदर है तो फिर आप बाहर क्यों देख रहे हैं? जी क्यों देख रहे हैं बाहर? तो वही अब उन्होंने कहा, वो मैडम ने कहा सोशियोलॉजी, मेरा दिल बाहर था, मेरा दिल अंदर हो गया। अरे मेरे भाई, आप अपनी बात करें। आपने सबके वास्ते बात की, मोरालिटी अंदर होती है। हाँ, अरे के अंदर होती है ना, अरे के अंदर होती है। हाँ, नफ्स के साथ होती है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हाँ बोलिए ना। मैं इनको मैं आपसे मैं सुन रहा हूँ सर। तो मेरा इनसे छोटा सा सवाल है, अपने बच्चे के लिए जान दे देना, ठीक है जी, और अपना सब कुछ ऐसा लुटा देना कि अपनी जान चले जाए लेकिन आप बच्चा जो है वो बच जाए, ये सिफात क्या सिर्फ इंसानों में होती है? और क्या इसको आप मोरालिटी मानेंगे? नहीं, ये जो नेचर से, ये स्पेशल नेचर से मिला हुआ गिफ्ट है ना ये तो एक। अच्छा, तो ये सबके पास होती है, ये मोरालिटी में नहीं आती है। अच्छा ठीक है, तो माँ का बच्चे से प्यार? माँ का बच्चे से प्यार रूहानी मोहब्बत जो होती है। अच्छा, वो मोरालिटी में नहीं आती। वो एक रूहानी मोहब्बत जो होती है, इंसान से इंसान मोहब्बत करता है बच्चे को माँ से प्यार करने के लिए। अब मुझे वो समझ गए हैं अब्दुल्ला साहब, समझ गए। अच्छे बुरी चीज की समझ समझो। तो आपने ही फरमाया ना सर कि अक्ल आपको मिली है, कहने का मतलब इंसान को अक्ल मिली है सही गलत का, अच्छे बुरे का फर्क करना। तो मैं तो आपसे इन जानवर जो जमीन पे चलता है उसकी बात कर भी नहीं रहा। आपने ऑक्टोपस का नाम सुना? जी जी। अच्छा, तो उसके बारे में छोटी सी बात बताता हूँ। जी जी, ऑक्टोपस अंडे देता है। जी जी सुनिए ना, ऑक्टोपस अंडे देता है कई बार, एक बार में कई हजार अंडे, ठीक है। जो फीमेल ऑक्टोपस होती हैं वो उन सारे अंडों को अपने शरीर के अंदर समेट लेती हैं। समेटने के बाद वो एक किसी छोटी सी सुराख में घुस जाती हैं ताकि कोई अटैक ना करे, अंडे को नुकसान ना पहुंचाए। और करीब 2 महीनों तक उस पे वो, उसको जिसको कहते हैं ना वो अंडे से जैसे चिड़िया वगैरह, वो हटती नहीं है। उसके बाद वो अंडे फूटते हैं। 2 महीने तक वो कुछ नहीं खाती और मरने की स्थिति में रहती है। जब वो अंडे फूटते हैं तो उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो पता है क्या खाते हैं? जो मदर ऑक्टोपस है उसको खाते हैं, माँ को। और वो वहां तब तक रहती है जब तक बच्चे उसको खा के इतने बड़े ना हो जाएं कि वो अपने आप से बाहर निकल सकें और खुद से शिकार कर सकें। जब वो इतने बड़े हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं और पीछे जो है वो माँ अंतिम सांसें गिनते रहती हैं और वो ये सब खुशी से करती है। तो अब मुझे बताइए उसको ये सिफात किसने दी? जी सर, वो अल्लाह मियां ने। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। वो तो जिसने अल्लाह मियां ने दी ना सिफात, ये किसने दी फिर? जी बिल्कुल, सिफात तो उसने दी है, हर चीज वो खुद सिफात ही देता है ना वो। आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देंगे तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्लाह पे ले जाएंगे, अल्लाह ने किया। अल्लाह में तो जमीन छोड़ के समंदर में घुस गया, वहां से एक जो कि आपका मतलब उस जानवर को निकाल नहीं, बात अच्छी है। नेचर में अल्लाह मियां को रेप चीजें नहीं है, अल्लाह मियां को पता ही नहीं है। अल्लाह मियां को खाली खजूर का, ऊंट का पता है, समझे ना। तो चूंकि ऊंट नजर आ रहा था उनके सामने तो ऊंट के बारे में लिख दिया जी। अब अल्लाह मियां बेचारे जो है जी। और क्या कहेंगे भाई आप? साइंस की बात करता हूँ, साइड पॉइंट। साइंस की पॉइंट, राज के रास्ता के रास्ते। हाँ प्लीज फरमाइए सर, फरमाइए। हाँ अभी जी, हम ही सर, सूरह नंबर 6 है, आयत नंबर 78 है। सूरह 6 आयत 78 बोलिए ना आप, क्या है उसमें, बोलिए तो सही। हाँ, उसमें इब्राहिम सलाम का जो है ना वाकया, कि हालांकि उनका 7,500-8,000 साल पुराना पीरियड है, 1400 साल पहले से, यानी कुरान आने से पहले का पीरियड है। कुरान में एक वाकया आया है उनके ताल्लुक से, एक साइंटिफिक बात आई हुई है, तो आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ थोड़ा जी। अच्छा, कुरान में साइंटिफिक बात जी कौन सी है भाई, जरा बताइए। हाँ कौन सी बात? हाँ, तो वो जो 6 से 78, 6 की 78। अच्छा अब्दुल हमीद साहब आप निकालेंगे? जी उसमें है क्या सर, ये बताइए। हाँ, तो उसमें इब्राहिम सलाम ने, अब सचला जी, उसमें तो सूरज को हमेशा शम्स व कमर, हमेशा सूरज का जिक्र आया है वहाँ पे। सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे, कई आयतों में आए ना, आप जानते हैं। अरे भाई जो स्क्रीन पे उस पे तो बात कर लीजिए ना आप। हाँ, तो इसमें अभी, हाँ इसमें तो मेरे को बहुत बारीक दिख रहा है। सचला साहब पढ़िए ना जरा थोड़ा सा। रुको सर, 1 मिनट रुक जाओ आप। अब्दुल हमीद साहब इसको जूम कर दीजिए, तो थोड़ा फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि वो पढ़ सके। आप ही तिलावत करें जनाब। नहीं, आप क्या जो है इसमें आपके पास ये इस आयत में कोई पैंट है या पॉइंट है? जी पढ़िए सर। जी पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है इसमें? जब उसने देखा सूरज को चमकता हुआ, जब इब्राहिम सलाम ने सूरज को देखा चमकता हुआ था, उसने कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर वो छुप गया तो उसने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, बेशक मैं तुम्हारे से बेजार हो गया हूँ। यानी इब्राहिम सलाम बताना चाह रहे थे कि जो सूरज की पूजा, वहाँ की जो बुत परिस्थिति ना इब्राहिम सलाम के जमाने में, तो इब्राहिम सलाम कॉस्मोलॉजी पे वो कर रहे थे, चांद सूरज सितारे के देख रहे थे वो, जैसा कि चांद सूरज मुआयना कर रहे थे ना,
चांद, सूरज, सितारे, हालांकि उनके पास टेलीस्कोप नहीं था। एक और चीज हो सकती है सर, आपने सोचा? सूरज को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए? नहीं, उनके पास नहीं था। उनके पास नहीं था भाई। अच्छा सुनिए, सुन लो यार। अरे मेरे भाई, अच्छा आप ये कहना, अरे सुन तो लो मेरे भाई मोमिन भाई, आप ये फरमा रहे हैं कि सूरज को देखने के लिए इंसान को टेलीस्कोप चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो भी आला होता है, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी चांद सूरज देखने के लिए आला चाहिए, आला चाहिए। आले के सर अगर आप सूरज की तरफ आला करेंगे तो अंधे हो जाएंगे सर। क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हो यार? ठीक है, सुनिए ना, वही बता रहा था, टूल्स था उनके पास, तो उन्होंने कहा क्या है, अकबर, सूरज को अकबर कहा गया है। अकबर यानी सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, और सोलर सिस्टम में जो है सबसे बड़ा है। तुमको कैसे मालूम होगा कि सूरज अकबर है? आप बताइए मेरे को। आपको ये भी नहीं मालूम कि जो है अकबर का मतलब ग्रेटेस्ट नहीं है? आप आयत पढ़िए, अकबर, जब इंसान अकबर कहा गया। अरे यार सुन तो लो, अल्लाह भी अकबर ही है। अकबर का मतलब ग्रेटेस्ट नहीं होता। नहीं, वो तो है, मतलब है ग्रेटर, वो तो उसमें कोई अकबर ग्रेटर देन, सबसे बड़ा, ग्रेटर देन। सुनो यार, जो है वहाँ अरबी में आया है अल्लाह भी आपका सोलर सिस्टम में सूरज बड़ा है ना। अरे यार रुकते ही अब्दुल्ला भाई एक मिनट सुन तो लीजिए ना सर, जब सच वाला सर कुछ बता रहे हैं तो आप सुन लीजिए, वो खत्म कर लेंगे फिर आप बोलना। मेरी आवाज सर ठीक है, आवाज सॉरी आवाज कट जरा प्लीज सर। देखिए, आपके मुताबिक सूरज भी अकबर है और आपके मुताबिक अल्लाह भी अकबर है। सूरज क्योंकि अपने इस जो है अपने जो है उसके सोलर सिस्टम में जो है शायद बड़ा है, तो इसलिए जो है वो अकबर दिख रहा है उनको। और अल्लाह भी जो है अपने अरबों के अंदर जो है बड़ा है, अरब के जितने खुदा हैं उनमें अल्लाह बड़ा है। एग्जैक्टली यही बात है, और क्या है। एक नेकेड आई से भी अगर आप देखेंगे तो चांद के मुकाबले में सूरज बड़ा है। बात सही है, बात सही है। इसमें कौन सा साइंस, क्या अंदाजा लगाएंगे यार जो है मोमिनों पर? तो वाकई नहीं सर, 8000 साल पहले सूरज बड़ा है, कैसे मालूम होगा कि सूरज बड़ा है अकबर? अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना सर, सुन तो लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए। सच वाला सर यही कह रहे हैं कि सूरज बड़ा साइज है, चांद का साइज छोटा है, ये देखने के लिए आपको टेलीस्कोप नहीं लगता सर। 8000 नहीं, 8 लाख साल पहले भी किसी ने ऊपर देखा होगा तो उसको ये पता होगा। सर आप प्लीज ऐसा मत करिए। क्या बात है यार सर, लेकिन सूरज के साथ लफ्ज अरबी में अकबर आया है। जी, अरबी में अकबर आया है, तो दूसरे मामलों में नहीं आया है, बोलना चाहता हूं। सही बात। अरबी में सर, एक मिनट, अरबी में ना आया है। अरबी में अकबर का मतलब आप कह रहे हैं, तो उस हिसाब से हिब्रू में अकबर का मतलब चूहा होता है। क्या समझे हम फिर? अच्छा हमारे अब्दुल्ला भाई, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, मुझे ये बताइए कि अल्लाह अकबर है या सूरज अकबर है? अल्लाह ही अकबर है, अल्लाह ही अकबर है। अरे फिर सूरज को भी अकबर कहा गया ना? जी, आपको बात समझ आई? कुछ सूरज को अकबर क्यों कहा गया? आपको कुछ समझ क्योंकि वो, हाँ समझ में आ रहा ना। नहीं, मेरा पॉइंट आप समझे नहीं समझे? समझा मैं। आप मेरा पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट समझिए कि सूरज को अकबर इसलिए कहा गया, जाहिर बात है सूरज से छोटे और कई हैं साइज में। अल्लाह को अकबर इसलिए कहा गया कि अल्लाह, छोटे छोटे अल्लाह भी हैं, उनमें अल्लाह बड़ा है। ये है सर बात, समझ आई? चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया सर। है उसी तरह से अल्लाह भी अकबर है, आपको समझ आ गया? जी, हमारे पास मोमन वाला साहब आए हैं, जफर नबी साहब, तो इनको मैं लूं? नहीं, एक अब्दुल हमीद साहब भी तशरीफ लाए हैं, वो अच्छा एक मिनट। अच्छा सर आप 2 मिनट रुक जाएं, पहले अब्दुल हमीद साहब को लेंगे माजरत के साथ। अब्दुल हमीद साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। जी जनाब फरमाइए, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। जी जनाब, आप अब्दुल हमीद साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? अब्दुल हमीद साहब? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आप म्यूट थे सर। जी प्लीज सुनाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, आगे चलिए। क्या हाल है आपका? हाँ मैं ठीक हूँ, बोलिए क्या कहना है? वो सच वाला सर से कुरान के रिलेशन में जो सवाल है वो पूछते हैं हमारे मोमिन भाई, ठीक है? और बहुत से लोग हमारे पास हैं, तो मैं आपसे मतलब गुजारिश यही रहेगी कि अगर आज आपके पास में कोई टॉपिक सवाल है तो वो आप पूछे सर, तो उससे दर्शकों को भी ठीक लगता है, ऑडियंस को भी, जो लोग लाइन में है वो भी इंतजार कर रहे हैं बैक स्ट्रीम में। जी प्लीज। ठीक है जी, तो मुझे ये सच वाला साहब बताएं, अदराक और अकल का क्या ताल्लुक है? दोनों का मानी मफहूम मुतय्यन करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। किसका ताल्लुक बताया? अदराक और अकल। इदराक और अकल की बात। वमादरा का यूट्यूब अदराक और अकल का क्या ताल्लुक है? उसमें इनको अदराक नहीं, इदराक है वो, इदराक समझा दें। और उनको हाँ सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए प्लीज। हाँ सच वाला सर प्लीज बताइए। जी, इदराक का मतलब है किसी चीज को पाना, या जो है किसी चीज को जो है एनकम्पास करना, या किसी चीज को आप वाकई महसूस करना, ये है इदराक। जी, आपका क्या कहना है? ठीक है, अकल। अब अकल तो नहीं, मैं बाद में कहूंगा ना, आपको बताएं अकल क्या है। अब अकल क्या है भाई? मेरे ख्याल असल में मसला ये है कि किसी भी लफ्ज की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती ना, एक आदमी जो अपने तौर पर जो है उसको बयान कर सकता है। अब यहाँ आप लेकर बैठ जाएं कि आपने ये कहा, उसमें ये लफ्ज कहा, ऐसी बात नहीं होती। तो अकल की एग्जैक्ट जो है डिफिनेशन कोई भी नहीं कर सकता। अब आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो होती है वही अकल है। जी ठीक है, तो मेरे मुताबिक अदराक जो है ना वो हमारी सेंसेस पे डिपेंड करता है, अकल अदराक पे डिपेंड करती है। हमारे वो टीचर थे, जब ने हम साइंस पढ़ना शुरू की
वो कहता है कि आप ना एक अपना हाथ थोड़े से गर्म पानी में रखें, एक बिल्कुल ठंडे पानी में रखें, 2-3 मिनट के बाद ना दोनों को निकालें, नॉर्मल पानी में रख दें। तो जो गर्म पानी से निकाला है वो कहेगा ठंडा है, जो ठंडे पानी से निकाला वो कहेगा गर्म है। अब आपका इदराक जहाँ पे फेल हो गया, अकल आपकी नहीं मानेगी, उसको वो फैसला ही नहीं कर सकती कि पानी गर्म है या ठंडा है। तो हम अकल पे इंसार क्यों करें अपनी पे? अच्छा, किस पे करना चाहिए इन्हिसार, किस पे करना चाहिए? इन्हिसार जो चीजें हमारे अकल और इदराक में आ सकती हैं सिर्फ उन पे करना चाहिए, जो इनसे बाहर है उनको मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ता है? क्यों मानना है? क्यों मानना है? क्योंकि वो हमारी अकल में आ ही नहीं सकती। अच्छा, मानना तो वही सर, नहीं, असल में मानना क्या है आपको? क्या मानना है? मानना क्या है? अच्छा, चलिए ये बताइए। गोल गोल घूम रहे हैं अब्दुल हमीद साहब। मैं इसीलिए फिर आपको ये कहूंगा कि मानने पे आप आ गए ना, तो सच वाला सर भी यही कहते हैं ना, मानो नहीं। आप कह रहे मानने के अलावा उपाय क्या है? तो मैं उपाय बहुत सिंपल सा रास्ता है सर, इतना मान लीजिए कि आपको अभी नहीं पता। सर सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, सच वाला सर भी यही कहते हैं, इतना तो मान सकते हैं ना कि आपको नहीं पता, बस इतना ही मान के चलिए। अगला डिसीजन क्यों ले लेते हैं कि किसी किताब में लिखा हुआ है उसको पता, ये मत लीजिए फैसला। बहुत शुक्रिया सर। और भी लोग हैं सर, मोमन वाला साहब भी बहुत देर से हैं सच वाला सर। तो अब्दुल हमीद साहब अभी आप हमें इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, मोमन वाला साहब भी हमारे साथ हैं। जी जी, सभी को आदाब, जी आदाब। स्पेशली आपकी पूरी टीम को। यहाँ पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन सच वाला से पूछना चाहता हूँ अब्दुल हमीद भाई। कुरान की एक आयत है सूरह यूसुफ आयत नंबर 2, जो ये कहती है कि वी हैव सेंट अरेबिक कुरान सो पीपल अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। उससे अगली आयत सूरह इब्राहिम की है 14:4, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वी हैव नॉट सेंट एनी मैसेंजर एक्सेप्ट विद द लैंग्वेज ऑफ हिज पीपल सो दे मेक थिंग्स क्लियर टू देम। सो इट्स वेरी सिंपल, ये भी आप समझ गए हैं। फिर आगे आयत आती है सूरह तलाक वर्स नंबर 11। अब एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा था तो इस वजह से मैंने कहा। तो दूसरी बात, रुक जाइए आप जरा, थोड़ी देर रुक जाइए, एक मिनट के लिए मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ यहाँ पर। कहीं आप साइड, कहीं पार्किंग कर ले साइड में आप। साइड पे पार्किंग कर लेता हूँ, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा हो जाता है। फिर सूरह तलाक की एक आयत बता रहा था मैं कि ए मैसेंजर रिसाइटिंग अल्लाह क्लियर वर्सेस टू यू टू ब्रिंग देम हु बिलीव। और फिर एक और आयत आती है सूरह दुखान की, वी हैव मेड द कुरान इजी इन योर लैंग्वेज सो दे मे टेक understand or pay attention. And then there is another ayat of Al-Shura, I don't remember that, okay, we have revealed Quran to you in order that you may warn mother of city or its Makkah. इन सब आयतों को तो आपको पता चल गया है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये सारी आयतें कहती हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो गिरदोनवा में रहते हैं, जिस सिटी में भी आप उसे मक्का कह दें, ये आम लोगों के लिए नहीं है, और कुरानिक वर्स जो है जो उसको समझते हैं उनके लिए है। तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं घर जाऊंगा तो फिर आपको बात करूंगा, आपको मेरी बात तो समझ आ गई होगी। इसमें क्लियरली सेड क्लियरली सेड कुरान, तो फिर ये सब कॉन्टिनेंट के लिए, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, तो हमारे लिए तो नहीं है ये। अगर है तो माने वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो कुरान कह रहा है, मैं ये कहूंगा बाहर जाकर तो मैं मेरा तो सर तन से जुदा हो जाएगा। नहीं, बात सही है कि कुरान खुद कह रहा है कि मैं सारी दुनिया के लिए नहीं हूँ। राइट, कुरान खुद कह रहा है कि जो है मेरी अपनी जो टंग है, मेरी अपनी जो लैंग्वेज है वो अरबी है। ज़ाहिर बात है कि जो है ये जो कोई ये बोली जानता है, ये किताब असल में उसी के लिए है। ये किताब उसी के लिए है। जी, ज़्यादा कुछ नहीं। ये अननेसेसरी हम पर थोपी गई भई, और हम जो है उनकी ज़हनी गुलामी में हमने जो है अपने ऊपर जो है उसको सवार कर लिया। हालाँकि ये किताब हमारे लिए है नहीं है ना। और नहीं, क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मैं ये आयतें पढ़ूं कहीं पर जाकर, तो मुझे तो मार देंगे ये सारे लोग। हाँ, वो तो करेंगे ना अभी, क्योंकि अरबों के गुलाम इसके अलावा और कर क्या उनको और दूसरा कोई काम आता भी तो नहीं ना। ये तो मैंने छोटी सी आयत पेश की है, वो तो मुझे सर से जुदा कर देंगे। अब फिर वो अल्लाह के मोमिन कैसे हुए? जी सुनिए, देखें, वो इसलिए करते हैं कि उनको ये कहने का जो है कहा गया है। उनको कहा गया है कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल ना करो, तुमको ईमान से काम चलाना है, तो वो ईमान से काम चला रहे हैं। उनको ये बताया गया कि ये जो है ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी पूरी दुनिया में करनी है। अब जो कोई इनकी गुंडागर्दी को नहीं मानता, फिर उसके साथ ये सब कुछ कर जाते हैं। यही तो होता रहा है सदियों से, और क्या। ठीक है जी। तो मोमन वाला साहब बहुत शुक्रिया आज आपका जुड़ने के लिए। आप आगे भी स्ट्रीम में जुड़ते रहें, बहुत शुक्रिया। कोई रमजान अली साहब भी तशरीफ लाए हैं जी, देखें क्या कहते हैं। जी, रमजान अली साहब, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट है सर, प्लीज माइक अनम्यूट करें। रमजान अली साहब। हेलो जी हेलो। हाँ जी जी फरमाइए सर। थैंक यू। मेरा नाम रमजान अली है। जी सर। बहुत सारे मैं तो फॉलो कर रहा हूँ सचवाला जी को, और बहुत सारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। तो थोड़े से बहुत सारे सवाल हैं, बट अभी आज ये तो शुरुआत है मेरी इंटरेक्शन विद जितने बहुत वाले इल्म वाले जो हैं एक्स मुस्लिम्स। तो मेरा भी पहला सवाल ये है कि अभी हम लोग सुनते आ रहे हैं
इस्लाम में क्या-क्या जब डीप हम लोग जाते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेरा एक ही नज़रिया है, एक है फेथ जो है वो इंडिविजुअल से डिपेंड होता है। मतलब आप जिसको जो अच्छा लगता है, अनलेस आपको सोसाइटी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मतलब जब सोसाइटल इंटरेक्शन होता है तो तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। सो बेसिकली रिलीजन हैज टू थिंग्स, एक फेथ होता है और एक सोसाइटल इंटरेक्शन। अभी सचवाला जी से मुझे एक ही क्वेश्चन है पहले टू स्टार्ट विद। हम लोग इतना बोल रहे हैं तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग। कैसा बोलते हैं ना हम लोग, इस्लाम को जो भी चीजें हैं विच आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटल नॉर्म से जो भी विभेदित करते हैं, उनको हम लोग प्रोग्रेसिव तरीके से निकाल देना है। सो वैसा हम लोग स्पेशली सेक्युलर कंट्री जैसा इंडिया है वैसा कर सकते हैं क्या, या आप ऐसा मानते हैं कि इस्लाम का नक्शा जो है निकल जाना चाहिए इस दुनिया से, देन ओनली दुनिया में पीस रह सकता है, ये ऐसा आपका मानना है? आपका क्या राय है, मतलब आपका ओपिनियन क्या है इसमें? जी, देखिए मेरे भाई, बात ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस्लाम है क्या। इस्लाम को जो है जो बताया गया कि वो पीस है, सरासर पीस है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। इस्लाम का मतलब पीस नहीं है, इस्लाम का मतलब है सबमिशन। अब सवाल यह है कि किसके सामने, किसके आगे सबमिट करना है? अल्लाह के आगे। और कहा यह गया है कि अल्लाह कौन है? ये इस जमीन का, इस कायनात का बनाने वाला है, खालिक है। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? जब ये दावा किया जाता है कि अल्लाह इस जमीन का खालिक है, तो फिर साथ में ये जो है ये दावा उसी के साथ चलता है कि जो है इस जमीन पर रूल किसका चलेगा? अल्लाह का। और कस्टम किसका चलेगा? उसका जिसने अल्लाह को जो अल्लाह का भेजा हुआ है, यानी रसूल का कस्टम चलेगा, अल्लाह का जो है रूल चलेगा। तो जब ये बात आ जाती है तो जो कोई इस रूल और कस्टम को एक्सेप्ट करेगा, इसको फॉलो करेगा, उसी को इस जमीन पर रहने का हक है, राइट सिर्फ इसी को है। बाकी जो लोग इस बात इस्लाम नामी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो गोया के किराएदार हैं। मकानदार कौन है? ये मोमिन। और किराएदार कौन है? काफिर मोमिन की सुनकर रहेगा, उसके नीचे रहेगा, उसकी मान के जो है मोमिन जो कहेगा काफिर को मानना है। काफिर की जो है ठीक है, ओके माई हुजूर, मैं मालिक, क्योंकि जो है मोमिन मालिक है और काफिर क्या है? उसका गुलाम है, उसके अंडर किराएदार है। आप समझिए बात को, ये है बेसिक पॉइंट इस्लाम का। इस्लाम क्या है समझना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोगों ने इस्लाम को रिलीजन समझ लिया है और फिर रिलीजन कहने वालों ने इस्लाम को कहा कि जो है ये इस्लाम इस रिलीजन ऑफ पीस। ये झूठ, बिल्कुल झूठ है। इस्लाम रिलीजन नहीं है, इस्लाम सिस्टम है जो पूरी दुनिया पर छाने के लिए आया है। ओके ना, ये तो ना आप जो बोल रहे हैं ये तो सभी धर्मों से ताल्लुकात करते हैं, मतलब सभी धर्म यही सोचते हैं कि वो लोग जो फॉलो करते हैं वो ना, कोई नहीं करता। बताइए कौन करता है ऐसा? कौन करता? अभी मैं बोलता हूँ, देखो आप हिंदुइज्म को देख लो। हिंदुइज्म में जब इस्लाम से पहले हिंदुइज्म में ये होता था कि एक शिवाइट्स होते थे, वैष्णविट्स होते थे, उनके बीच में जंग होती थी। वो लोग बोलते थे, मेरे को नहीं मालूम, जो इसका एक्सपर्ट है उसका जवाब देगा। मैं इस्लाम अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, शिवाइट्स वैष्णवाइट्स होते थे इस्लाम से पहले, शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स और थर्ड कल्ट आप शायद भूल गए, थर्ड सेक्ट जो है, जो अभी चला आ रहा है, जिसको अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि अभी विग्रह का कॉन्सेप्ट है और विग्रहों में आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ विग्रह पूजा आती है, ठीक है? तो आप ये बताइए सर मुझे कि आपने ये जो अभी चीज अर्ज की, आपने माफी चाहूंगा, आपने फरमाया कि शिवाइट्स वैष्णवाइट्स में लड़ाइयां होती रहती थी, इसका कोई सोर्स, कोई साइटेशन है आपके पास? नहीं राज भाई तो ये लड़ाइयां होती थी, इसका अगर उनके पास सोर्स है भी, हिस्ट्री की कोई बुक का रेफरेंस वो दे भी देंगे, लेकिन ये सचवाला जी ने जितनी बातें बताई उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है ना। अच्छा, मैं तो उस पर बाद में आऊंगा ना। पहली बात ये है, एक मिनट सर, लेट मी फिनिश। तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूँ, 30 सेकंड्स। तो पहली बात तो जैसे ही आप ये चीज कहीं भी कहेंगे तो सामने वाले अगर कोई है तो वो आपसे मांग लेंगे इसका सबूत, ठीक है? तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, ये जो चीजें हैं ये अगेन, क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी है जिसको अभी आप कहते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं, वो चूंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, उसमें कहीं भी ये चीज नहीं लिखा कि मेरी ये ड्यूटी है या ये मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी और एक इंसान को हिंदू बनाऊं। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात? यहां ये जो आपने कहा कि सब ऐसा चाहते हैं, जो रिलीजन ये चाहेगा उसमें एक इनहेरेंट चाहत होगी कि मेरे को फैलाओ। और बाकी रिलीजन्स में, जहां हिंदुइज्म की आप बात कहते हैं, वहां इस चीज की कहीं भी आपको नोटेशन किसी भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे अगर कहीं बात करेंगे ना, तो ये बात क्या होगी कि सामने में बहुत सारे एग्रेसिव हिंदुइज्म के स्कॉलर्स भी बैठ जाते हैं कभी-कभी। वो क्या करेंगे ना, वो आपसे वो झगड़ा करने लगेंगे, आपको गलत दिखा के मजाक उड़ाने लगेंगे। हमारा यहाँ ये इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि सुनी सुनाई जो बातें होती है ना, और ये फॉल्स इक्विवेलेंसेस जो होते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती है। अभी जो सचवाला जी बोल रहे हैं, जो इनेटली जो फॉल्स जो थिंग्स जो एक्सेप्टेबल नहीं है इस्लाम में, उनको एनकाउंटर करने के लिए मैं हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम का मैं नहीं ला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ किसी भी धर्म, एनी फेथ, आप जो बात बोले बहुत सही है कि वो इनेटली उनका चाह ये होता है कि फैलाए।
सब ना, जगह, सब ना, धर्म, ना, सब आप सुन लीजिए। असल में मैं आप समझे नहीं। आपने मेरी बात गौर से ना सुनी, आप मेरी बात को आपने गौर से सुना है ना समझा है। मैं अपनी बात को एक बार फिर और थोड़ा जो है उसको एलाबोरेट करता हूँ। देखिए, कुरान के बारे में इनके मानने वालों का ये क्लेम है कि ये लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड ये अल्लाह का कलाम है। मुझे पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी, कोई भी ऐसा जो है यानी मतलब मजहब दिखाएं जिसमें यह क्लेम किया जाता है। कोई है? कोई है? कोई एक दिखाइए, एक पूरी दुनिया में। नहीं है तो बताइए। मैं तो बोलता हूँ कि हर धर्म में ही होता है, हर नहीं धर्म। बोलता अभी आपको, इसका मतलब पता ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब। आप बताइए, एक एग्जांपल देता अरे हूँ। मेरे भाई आप एग्जांपल दीजिए, बताइए। लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड जो है मतलब आप ये लेटर बाय लेटर। अभी देखो आप, एक्चुअली इस्लाम में क्या है ना कि लाइक बाय बुक, बाय हदीस, बाय कुरान जा रहे हैं, हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। मेरे भाई मैं कुरान की बात कर रहा हूं, आप पहले कुरान पर रहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लोग भी है, फॉर एग्जांपल आप एक कल्ट मूवमेंट जो बोलते हैं, पर इस्कॉन देख लो आप, नहीं तो यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मूवमेंट है। अरे मेरे भाई इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है यार। अरे फिर आप फिर देखिए, आपने इसी को कहते हैं कहां जा रहे हैं यार, आपको पता ही नहीं है, बेसिक बात का पता नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आंसर दे दो आप कि आप सी अभी जो भी बोल रहे हैं आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन जो है, जो इस्लाम को जो रिफॉर्म करना है, जो चीजें है, या आपको इस्लाम निकाल देना है वर्ल्ड से, वो आप देखिए। एक सवाल सिर्फ, रमजान अली साहब, आपको बताना है कि मुसलमान और क्रिश्चियन ये दो लोग प्रीचिंग करते हैं इंडिया में। आपने हिंदुइज्म की बात छेड़ दी, आप मुझे बताइए कि कितनी हिंदू संगठनाएं या हिंदू लोग हैं जो अपने मजहब की तबलीग करते हैं हिंदुस्तान में? वही तो मैंने इनसे शुरू में ही पूछ लिया था ना, कहीं सेंटर देखा है आपने? बहुत सारे। अरे बाप रे, एक एग्जांपल सर, एक एग्जांपल सर। नहीं, वो लोग जितना वेहीमेंटली, मैं किसी को ये मैं क्या बोल रहा हूँ ना, उनका जो सर बीइंग वेहेमेंट, sir, with all due respect, sir, yes, sir, with all due respect, Anna, with all due respect, Anna, here, listen to me. मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि is there a problem with me being vehemently religious when I am containing it within myself? Yes or no question है सर, बड़ा सिंपल सर। Very good. मैं एक बात जोड़ देता हूँ। If you are containing to yourself, there is no problem with vehemency. I agree. एक मिनट रमजान अली साहब, मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, राज भाई आप बताना दुरुस्त है क्या, कि इंडिया में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो पहले हिंदू नहीं थे और वो बाद में हिंदू हुए। तो मैंने ये पाया कि वो लोग खुद अपने तौर पे पढ़कर अपने तौर पे उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने अपने तौर पे तलाश की और वो हिंदू बने। लेकिन मैंने जितने कन्वर्टेड मुसलमान देखे हैं वो ऐसे लोगों से देखे हैं जिन्होंने प्रीचिंग करके उनके घर जाके उनको दावत दी और मुसलमान बनवाया। तो ये सही है मेरा ऑब्जर्वेशन? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि ग्रोइंग अप, और ये एक फैक्ट है, इसीलिए मैंने कहा ना, देखिए फॉल्स इक्विवेलेंसेस क्या होते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट में जनरलाइज कर देते हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा सर, दोष उनका है जिनसे आपने सीखा है या जिनसे आपने सुना है, उनकी आदतें ऐसी हैं कि वो जनरलाइज कर देते हैं। अब समस्या यहीं आ जाती है, जैसे मैंने पूछा ना कि सर इसका कोई साइटेशन सबूत, फिर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा सर आपने तबलीग करते हुए कहाँ देखा है, तो आपने कहा बहुत जगह देखा है, और मैं पूछा कहाँ, तो आपने, मैं बताता हूँ, वो चैनल देखो, वो कहता है घर वापसी करना। सर उसको तबलीग नहीं कहते। तबलीग का मतलब आप इस्लाम की तरह से समझिए। कहीं आपने सेंटर देखा है जहां स्टूडेंट्स की एडमिशन लेके उनको कोर्स करवाया जाता है और उसके बाद असाइनमेंट पे भेजा जाता है कि घर घर घूमो और हिंदुइज्म का प्रचार करो? देखा है आपने? 1 मिनट सर, आप आप हम लोग दूसरे मतलब ये सब एक लूप में जाएगा। एक अच्छा बहुत अच्छी बात सर, लूप में आप लेके जा रहे हैं। आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। बोले ना, नहीं, एक क्वेश्चन पूछे थे आप, अगर वेहीमेंसी रिलीजन वेहीमेंटली जो फॉलो करता है, आप अपने आप पे कंटेंट करते हैं, बाहर नहीं, जैसा वो सही है या नहीं है, वो बहुत अच्छा समराइज किया आप। मेरा भाई आपने स्टेटमेंट किया कि सभी धर्म ऐसा करते हैं, सभी रिलीजन ऐसा करते हैं। देखिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये फिर उधर से भी आएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ आइए सर, बोलिए। ठीक है, यू लाइक माय स्टेटमेंट? Yeah, I like your statement. As long as a faith vehemently जो follow करते हैं, you are containing itself to you, yourself, your house, there is no issue. Because बाहर जब आते हैं ना, तब मैंने actually मेरा second part of the question was this: the law of the land should be so powerful. Law of the land मैं बोल रहा हूँ, should be so powerful. अगर आप अपने आप में contain नहीं, जैसे बाहर जब आते हैं, तो law should take action. अगर वैसा है, so you have to allow the religion to have that kind of reforms. तो मेरा सवाल जी से यही क्वेश्चन था कि अगर समझ लो इंडिया जैसे देश में, जैसा मैं हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, जो भी लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम जो हैं, जो रिफॉर्म्स करते हैं अपने माइंड में, इवन एट द माइंडसेट लेवल, नो इश्यूज, आपको कहीं पे लिखना जरूरत नहीं है। अगर आप रिफॉर्म्स करते हैं हम लोग, वो एक्सेप्टेबल होगा क्या? बिकॉज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आपका पॉइंट आ गया मेरे भाई। देखिए, हम समझ गए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, मुस्लिम्स रिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में कुरान है और कुरान के बारे में यह अकीदा है कि यह लिटरली अल्लाह का कलाम है। आपको समझ आई बात? मैं बार-बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं। कुरान यानी जो है, इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म एट ऑल। मुस्लिम रिफॉर्म हो सकते हैं और हम मुसलमानों को रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम उनको बता रहे हैं कि देखो, इस अरबों की ज़हनी गुलामी से बाहर आओ और अपनी अकल से सोचने की कोशिश करो। हम ये बात मुसलमानों को इसलिए बता रहे हैं कि वो अरबों के ज़हनी गुलाम हैं। इस्लाम प्योरली अरब आइडियोलॉजी, प्योरली 100%
अरब आइडियोलॉजी है। इस कल्ट से बाहर आएंगे तो आपको समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये इस कल्ट ने, इस आइडियोलॉजी ने ये इंसान के माइंड को पूरी तरह से अंदर जंग आलूद कर दिया। जब किसी चीज को जंग लग जाता है तो फिर वहां कुछ काम नहीं होता। आप ताले में जो है चाबी डाल रहे हैं लेकिन ताला नहीं खुलता। ताले को खोलने के लिए पहले जंग को निकालना पड़ता है। समझ आइए आपको बात। मुसलमानों को हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ये अरब कल्ट है, ये अरबों की ज़हनी गुलामी में आप मुब्तला हो। इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म एट ऑल। इसलिए इसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता कि इसमें कुरान है। कुरान के होते हुए इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म। कुरान के इस अकीदे के होते हुए इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म एट ऑल। मैं ये पॉइंट लोगों को बताना चाह रहा हूँ। समझ आइए आपको बात। बोल रहे हैं कि अगर रिफॉर्म करके ओके नो प्रॉब्लम, मुसलमान अच्छे हैं, प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है, इसलिए हम इस्लाम को छोड़ो भाई, इंसान बनो, क्योंकि मुसलमान हमारे अपने भाई हैं। जी हाँ, छोड़ना है, इस आइडियोलॉजी को छोड़ना है क्योंकि ये आइडियोलॉजी देखिए आप है उसको, उसमें से जो है 40% मैं इस्लाम को ले लूंगा, बाकी का जो है 60% मैं यूं तू लेके चलूंगा। नहीं, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई जो है प्रोग्रेसिव मुसलमान नहीं होता, ऐसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है। और जो है ये जो लिबरल मुसलमान नहीं होता, ऐसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है। ये सारे धोखे ना तो आप अपने आप को दो ना दुनिया को दो। सीधे बोलो कि मैं मुसलमान हूं या बोलो कि मैं मुसलमान नहीं हूं, सीधी सी बात। कोई बात नहीं। तो आपके हिसाब से दुनिया में एक तो एक्स मुस्लिम हो सकता है या पूरा मुस्लिम हो सकता है, ये बीच में प्रोग्रेसिव मुस्लिम यहाँ पे इतना प्रोग्रेसिव को जो है ये इस तरह का दुम छल्ला लगाने की जरूरत नहीं है। ये मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है। इसका मतलब या तो वो जो मुसलमान इस तरह की बातें करते हैं वो इस्लाम को जानते नहीं है या फिर झूठ बोल रहे हैं, जो कि दोनों काम गलत है। पहले आपको जानना चाहिए, नहीं तो कम से कम झूठ ना बोलो ना भाई, दुनिया के सामने झूठ ना बोलो। यही तो मैं दुनिया को बता रहा हूँ जी। समझ गया सर। सो मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि हम लोग जब ये करने से ना, जो कल्चरल एस्पेक्ट है जो मुस्लिम से जुड़ा हुआ है वो सब भी निकाल रहे हैं, आप जड़ से निकाल रहे हैं, उससे प्रॉब्लम था। बट आपका क्वेश्चन आ गया मुझे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें जब तक ये जड़ें बाकी हैं तो फिर तो बहरहाल कहीं ना कहीं मोल के निकलेंगे ना। निकलेंगे, आज अगर नहीं है तो कल निकलेंगे, कल नहीं तो परसों निकलेंगे। निकलना है, जड़ें नहीं रहनी चाहिए। ये बिल्कुल जो है मतलब बाहर से आया हुआ ये इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी है कि ये आकाश बेल है, इसके होते हुए कोई और पनप नहीं सकता ना, नहीं पनप सकता। यही पॉइंट मैं दुनिया को बता रहा हूँ जी। समझ गया सर। आपके हिसाब से जो भी आप मुझे समझ गया, समराइज करके मैं निकल जाता हूँ इस स्ट्रीम से। थैंक यू सो मच। तो इधर एक्स मुस्लिम रहना चाहिए और सबके एक्स मुस्लिम रहना चाहिए और पूरा मुसलमान बनो बस, बट बीच में कुछ नहीं है। देयर इज नो गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं जी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू अना। आपने जो बात की अभी कि कुरान रिफॉर्म नहीं हो सकता, मुसलमान रिफॉर्म हो सकते, तो वो मैं नहीं समझ सका कि मुसलमान कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं कि जो मजहब जो है। नहीं, असल मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मुसलमानों को ये बात समझ आ जाएगी, जाहिर बात है वो कल्चरली या फिर जो है बाई बर्थ वो मुसलमान है ना, जब उनको ये बात समझ आ जाएगी कि जो है कुरान किसी अल्लाह वल्लाह का कलाम नहीं है, किसी आसमानी बाबी की तरफ से नहीं आया, और ये इस्लाम असल में एक कल्ट है, जो ये बातें हम पर थोपी गई, जब उनको ये बात समझ आ जाएगी तो हम नहीं कहेंगे कि तुम उनसे कि छोड़ दो, वो खुद छोड़ देंगे। डेफिनेटली। अच्छा, अब मैं समझ गया। मैं ये समझता कि मुसलमान इस्लाम में तो इतनी तक इजाजत नहीं है कि आप क्यों क्या का सवाल कर सकें। एग्जैक्टली बात असल में मेरा कहने का मतलब यही होता है, मुसलमान रिफॉर्म होंगे का जो है अल्टीमेटली मतलब ये है कि वो जब समझ जाएंगे तो फिर वो उनको क्या करना, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद करेंगे, खुद से करेंगे। थैंक यू। सिर्फ हम उनको समझा रहे हैं, ये बात है, समझा रहे हैं। दूसरा सर मैं ये बताना चाहता, आपके सारे मैंने टीवी पे भी शो देख लिए, उसमें ये लोग आजकल मुल्ला ये धोखा देने के लिए मासूम हिंदुओं को कह रहे हैं कि जो 1,24,000 पैगंबर आए हैं तो ये श्री राम भी पैगंबर हो सकते हैं और दूसरे लोग भी पैगंबर हो सकते हैं, जबकि इस्लाम ऐसा कुछ नहीं कहता। अभी देखें फरमानी नास के खिलाफ इन्होंने फतवा निकाल दिया, भोले के जो हमदो सना की, तो उनको यानी कि दायरे इस्लाम से खारिज करने की बताया जा रहा है। तो जब आप ये कहते हैं कि वो भी एक पैगंबरों की लड़ी में से थे, 1,24,000 में से थे, क्योंकि कुरान कहता है कि हर इलाके में हमने पैगंबर भेजा, तो अगर कोई उसकी हमदो सना करता है उनकी, तो इनको क्या तकलीफ पहुंचती है लोगों को उस बात से। एग्जैक्टली यही बात है कि देखें इस्लाम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता वो, और अपने इक्वल लेवल तो बहुत दूर की बात है, अपने नीचे भी रख जाए उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक है सर कि अगर कोई हिंदू अपनी पूजा पाठ मस्जिद में करना चाहे तो ये कभी नहीं उसको करने देंगे, चाहे प्रैक्टिकली देख लें चाहते हैं। बिल्कुल ये नेशनल मीडिया पे आके जो धोखाधड़ी कर रहे हैं ना कि धोखा देना, तो ये जो है इस्लाम का जो है असल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम असल में धोखा ही का तो नाम है ना, धोखे ही से ये फैलाया जाता है, झूठ की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। अब आप देखेंगे वो लोग जो अच्छे भले इंसान होते हैं, उनको जो ये जो तबलीग करते हैं, ये जो प्रचार करते हैं कि जो है ये इस्लाम कबूल कर लो, तो क्या उनको इस्लाम की रियलिटी बताते हैं? नहीं बताते। इस्लाम के बारे में धोखे देते हैं, झूठ से काम जान में तबलीग करते हैं, मगर कोई और अगर मजहब अपना तबलीग करे तो उसको मारने को दौड़ कत्ल करना चाहते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त में बिल्कुल नहीं। यही तो बात है ना, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। और क्या कहेंगे भाई? बस मेहरबानी, आपको मैं सुनता हूँ और शेयर करता हूँ बात। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका जी। आमिर साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, क्या कहना चाहते हैं? जी अभी जो बोल रहे थे कि मुसलमान लोग सिंपैथी दिखाते हैं और कहते हैं कि श्री राम वगैरह जो भी हैं ये सब नबी थे, तो अगर नबी होंगे तो इसमें क्या परेशानी है?
हो सकते हैं कि नहीं हो सकते की बात नहीं, आपको जो है कंफर्म बात करना है ना। आप इब्राहिम के बारे में कंफर्म है, आप मूसा के बारे में कंफर्म है, आप यूसुफ के बारे में कंफर्म है, दाऊद और सुलेमान के बारे में कंफर्म है, तो जो है राम के बारे में कंफर्म क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं? ऑथेंटिक जराए से मालूम नहीं। इब्राहिम के बारे में आपकी बात ऑथेंटिक है? कोई बात है? कौन सी ऑथेंटिक बात? मैं इनसे पूछ लूं सच वाला सर, आपने कहा हो सकते हैं, इसमें तकलीफ क्या है? मैं बता दूं सर तकलीफ क्या है? जी अच्छा, अब आप लोगों को बताइए और हमारी इल्म में इजाफा करिए ये बता के कि नबी कौन होते हैं? नबी जो अल्लाह पहुंचाते हैं। स्टॉम पायलट जी आ गए हैं। स्टॉम पायलट सर, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। आदाब सर। जी जनाब, आदाब। जी हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने बताया कि नबी वो होते हैं जो उनका मैसेज लेके आते हैं, संदेश लेके आते हैं, पैगाम लेके आते हैं अल्लाह का, खुदा का, जो ऊपर गॉड बैठा है, राइट? जी। हिंदुइज्म में नबी नहीं होते, वहां हिंदुइज्म में भगवान खुद चले आते हैं। अब समझ में आया प्रॉब्लम कि नबी क्यों नहीं हो सकते? नहीं, वो लोग अपने हिसाब से मानते होंगे, लेकिन वो लोग भी मानते हैं कि एक मिनट, हिंदुइज्म हिंदू के हिसाब से चलेगा कि आपके हिसाब से? जबरदस्ती आप लोग नबी बता रहे यार उनके पास। क्या बात है यार। जी, यानी आप हिंदुओं का जी मतलब यह है कि वो यानी वो लोग जो मानते हैं गलत है, आप जो मानते हैं वो सही है। नहीं, गलत क्या है, कौन है, ये तो बाद में फैसला होगा। कब बाद में? खाने के बाद, खाने से पहले? गलत है, उस हिसाब से हम गलत है। जी नहीं भाई, इसका फैसला कौन करेगा? कब करेगा? कौन करेगा? कब करेगा? फैसला तो दुनिया में मुश्किल है। क्या अगर आप नहीं होगा, कब होगा फिर फैसला? अच्छा, फैसला कब होगा? झगड़े सारे दुनिया में हो रहे हैं, फैसला कभी और होगा? फैसला तो अल्लाह दुनिया में हो रही है, और फैसला कब होगा? अल्लाह ताला ने कहा जब ये बात है ऐसा, तो ठीक है, लोगों के हाल पे छोड़ दो ना भाई। अच्छा सच वाला सर, मैंने तो एक बार इनको समझाया, ये नहीं समझे। स्टॉम पायलट सर, अगर आप इनको एक बार समझाएं कि श्री राम नबी क्यों नहीं हो सकते, ये बताइए। एक मिनट, पहले सबसे पहले आप सब लोगों को आदाब। जी आदाब जनाब, आदाब। जो पैनल में या जो लोग सुन रहे हैं, अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस्लाम की कई किस्में हैं। एक इस्लाम वो है जो आज से 1400 साल पहले आया, जिसने जन्म लिया और उसकी फिर हमने कारस्तानियां जो देखी। दूसरा इस्लाम वो है जो बाद में बनाया गया, जिसमें फिका आई और उन्होंने दूसरी चीजें ऐड की। अभी तीसरा इस्लाम ये है कि जो दुनिया के सामने ये आज के लोग पेश करते हैं, वो एक और इस्लाम है। और चौथा इस्लाम वो है जो उलमा आम मुसलमानों को भी नहीं बताते, वो सिर्फ खवास के लिए, और आप इस टर्म से वाकिफ होंगे सच वाला जी। तो ये 4 किस्म के इस्लाम है। तो जिस तरीके से जो उन्हें मुनासिब लगता है, जो वक्त की जरूरत होती है, वो उसी को पेश करते हैं। मैं ये कहूंगा इसके बारे में, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बात सही है आपकी, बिल्कुल सही। इस्लाम के कई कार्ड हैं, तो जैसी सिचुएशन है, मतलब आप दूसरे लफ्जों में अगर जो है ऐसे कहें तो इस्लाम वो गिरगुट है जो वक्त के हिसाब से रंग बदलता है। जी ये बात है। अच्छा चलिए, अब हमारे भाई साहब ये फरमा रहे हैं कि राम जी की जो है उनको वो भी नबी है, वो भी नबी है कह रहे हैं। अगर वो नबी हैं तो क्या खुदा ने उनको भी मैसेज किया था? आपसे मैं सवाल खुदा ने नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहे। आप खुदा नहीं कहेंगे, आप कहना पड़ेगा, स्पेसिफिक कहना पड़ेगा कि अल्लाह ने कहना। जी, क्या अल्लाह ने उनको भी अपना शरीयत दी थी, या उनको उनसे कांटेक्ट किया था, मैसेज दिया था और कहा था कि आप बताएं? आप जरा सवाल का पहले जवाब। जी हो सकता है उनको भी शरीयत दी। नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को जमीन फ्लैट भी हो सकती है, होने को तो सूरज घूम भी सकता है जमीन के आसपास, घोड़े पे बैठ के जो है ऊपर जो है सातवें आसमान पर जाया भी जा सकता है, होने को तो सब कुछ, होने को तो मेरा ये घोड़ा आसमानों में भी जा सकता है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, हिंदुइज्म में और इस्लाम में बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। जैसे खुदा का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का, वो लोग भी मानते हैं कि एक पावर है, हम लोग भी मानते हैं। दूसरी बात तो घर में पावर है, उन्हें भी मानता है कि पावर है। पीछे किसी का कोई ताकत है, जो ताकत हमारी जान को लेती है, हमको दुनिया में भेजती है, वो ताकत है ना पीछे। वो लोग भी प्रभु, ताकत किसके पास नहीं है? बैल के पास भी ताकत होती है। ताकत तो हर की बात है भाई। नहीं, आप कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? जैसे हमारी जान को लेते हैं हम, हमारे जिस्म सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर भी रूह निकल जाती है, तो कहाँ जाती है? कौन लेके जाते हैं? रूह किसे कहते हैं? रूह है क्या? क्या है रूह, किसे कहते हैं? इसी पर बात कीजिए, फिर रूह पर बात करेंगे। किस पर बात करें सर? ये तो साइंस पे आप आ गए। साइंस पे आप आएंगे तो फिर मैं आपसे फिर पूछूंगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना। तो रूह के बारे में आप बताइए, रूह कहाँ जाती है? रूह है क्या पहले आप हद है भाई। नहीं है ना भाई। रूह क्या? रूह अफ़ज़ा शरबत? नहीं, रूह अफ़ज़ा नहीं है। वो जो कल जान बोल रहे थे ना, जान, तो वो जान क्या चीज है बताइए? जान रूह है। जान रूह है। कहा नफ्स के बारे में। नफ्स और रूह एक ही चीज है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नफ्स और रूह एक ही है? हाँ बताइए। नहीं, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई, नफ्स और रूह दोनों मुतरादिफ हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। हम मुतरादिफ पे चले गए। आपने कहा कि वही जान है, कहना भी।
अरे मेरे भाई, मैंने जो है जान के बारे में जो बात की वो नफ्स को लेकर की थी, वहाँ रूह की बात नहीं हुई। रूह की बात हमने कल की ही नहीं, एक बार भी रूह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर रहे हैं ना मेरे भाई। कल तो हमने रूह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सर सचोला जी, आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि रूह क्या? कुरान वाले को ये भी नहीं, कुरान वाले को भी नहीं पता कि रूह क्या है, तो आप इनसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? तो जाहिर बात है कुरान वाले को पता क्या है, कुछ भी पता नहीं। क्योंकि उनसे भी जब पूछा गया कुरान में तो उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। लेकिन जी, कुरान में आता है कि बहुत से कम लोगों को इसको बारे में जानते हैं, लेकिन वो जो कम है वो भी प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं पता था। वो कम क्या है वो भी नहीं बताया कि कम क्या है, यानी वो इल्म भी प्रॉफिट मोहम्मद के पास नहीं था। अच्छा राजा जी, सवाल ये किया गया इस्लाम पायलट जी, सवाल ये किया गया वयसअलूनका अनिर रूह, यानी ये तुझसे पूछ रहे हैं रूह के बारे में। कुल रूह मिन अमरि रब्बी, तो उनसे कह दे कि रूह तो मेरे रब के हुक्म से है। वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और लेकिन उनको नहीं दिया गया जो भी इल्म मगर बहुत थोड़ा। सवाल यह है कि इस तरह की बात कहकर यहाँ टरखा दिया गया। टरखाया इसलिए, टरखा तो दिया, तो ठीक है आप यही बता देते कि आपके पास जो कम इल्म है, क्या आपके पास उतना भी नहीं, आप वो बता देते, या उनसे ज्यादा नहीं बता सकते, बल्कि बताना तो ज्यादा चाहिए था, लेकिन इतना भी नहीं बता सके कि रूह है क्या। लोगों को कम इल्म दिया गया तो जो है, अच्छा देखिए सवाल यही पैदा होता है ना, लोगों को कम इल्म दिया गया तो क्या साहिब कुरान वो कम इल्म दिए जाने वो उनके जुमरे में आते हैं जिनको इल्म दिया गया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। उनको डिस्क्राइब करना चाहिए ना कि जो है रूह क्या है। बिल्कुल कोरा एकदम कोरा, कुछ मालूम नहीं। अच्छा राज साहब, ये आपको फरमाइश क्यों आई है कि आप स्टॉर्म पायलट की मिमिक्री करें? आपको आती है? नहीं सर, मुझे नहीं आती। आप बहुत से लोगों की मिमिक्री कर सकते हैं, मैंने देखा है। नहीं, उसका रीजन है सर, देखिए दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज द डीपेस्ट दैट आई कैन मेक माय वॉइस टू बी द बेसिएस्ट। बट आपकी जो बेस वॉइस पे जो है ना, बात करने का जो स्टाइल है, बेस है, सारी चीजें हैं, वो इतनी जबरदस्त आती है कि लगता है somebody is talking through a sandpaper, you understand? लेकिन बात सुने, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आवाज तो डीप बेस ठीक है, लेकिन ये जो आपने बीच में पंजाबी का टच दिया है, मेरा उतना पंजाबी का टच नहीं है। वैसे मैं हाइड करने की कोशिश बहुत करता हूँ जी। जी आप बताइए ना क्या चीज़ है? कभी तो मैं जानबूझ के करता हूँ कि मैं आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पंजाबी, सो डजंट मैटर, मैं जानबूझ के अल्फाज भी कभी बोलता हूँ। लेकिन सर इतना बेस कहाँ से लाते हैं आप सर, ये बताइए। सुनिए, जब हम अंग्रेजी के अल्फाज बोल सकते हैं तो मैं अपनी पंजाबी का क्यों नहीं अल्फाज बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बी प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। So I'm not ashamed of my Punjabi accent or Punjabi words. I'm not ashamed of it. लेकिन I don't mind really. It is a talent. अगर आप कर सकते हैं, it is a talent. अगर आप अच्छी चीज़ से करते हैं तो it's okay. अगर आप किसी आदमी का नहीं, मैं हर बार मैं सर जब भी मैंने ये कोशिश की है ना, तो लोगों को हंसाने के लिए मैं करता हूँ। It's okay. नहीं, अगर आप हंसाने के लिए करते हैं तो अगर इंसल्ट करने के लिए that is bad. नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, नेवर। और मैं इसीलिए पूछता हूँ सर कि इतनी बेसी वॉइस है सर आपकी ना, इट इज इम्पॉसिबल टू मिमिक, ये गॉड गिफ्टेड रहती है। हाँ, ये तो है। हाँ, ये मिमिक नहीं हो सकता। जनाब आमिर साहब क्या फरमा रहे थे आप, बोलिए। मैं कह रहा हूँ रूह की तारीफ आप ही बता दीजिए। अरे हमें क्या पता है भाई, हम तो जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। आप मानने वाले हैं, आप बताइए जी रूह क्या है। ये है कि इंसान के अंदर रूह होती है कि नहीं? अभी हमें नहीं मालूम ना, अभी होती नहीं होती। आप मानते हैं तो आप इसको डिस्क्राइब आप ही को करना है ना, ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं, बताइए। तो जिंदा और मुर्दा कैसे होता है? तो मेरे भाई देखिए, फिर आप रूह को कहाँ से ला रहे हो भाई? रूह को जो है डिस्क्राइब करने का काम आपकी जिम्मेदारी है ना। नहीं, आप एक्सपर्ट हैं। एक मिनट रुकिए ना, स्टॉर्म पायलट सर से आप बात करें। जी स्टॉर्म पायलट साहब, आप इनको बताएं ना जिंदा मुर्दा कैसे होता है, आप प्लीज, मैं चाहता हूँ आप इनको एक्सप्लेन करें। भाई जिंदा इंसान को पहले इनको तो साइंस सीखनी पड़ेगी ना, कि साइंस में क्या लिखा हुआ है, जिंदा चीज क्या होती है, क्या होती है। अगर इनको उसकी समझ नहीं तो इनको कैसे समझाएंगे कि जो अगर आपके जो सेल्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके जो प्रोटीन इन एंड आउट, जो ऑक्सीजन जो आ रहा है, वो सब कुछ अगर प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा, और अपने साथ जो कनेक्टिविटी है और जो पूरा सिस्टम है हमारा, इसमें कई सिस्टम्स है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो दे कम टुगेदर एंड देन फिर आप उस चीज को लाइव बोलते हो। अगर वही परफॉर्म करना छोड़ देंगे तो वो चीज डेड हो जाएगी हमारी जबान में, और फिर आम में हम उसको डेड कहते हैं। तो दैट्स इट। आप उसमें एक और चीज का इजाफा करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर एक रूह भी होती है। अगर आप क्लेम करते हैं कि रूह होती है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो रूह कहाँ पे होती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो रूह नहीं होती है। ओके, कॉन्शियसनेस को आप रूह नहीं कह सकते, इसलिए कि जब आप किसी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो आपको बेहोश कर दिया जाता है वक्ती तौर पे, ठीक है? तो उस वक्त आप क्या होते हैं, आप ये बताइए पहले। बल्कि यहाँ पर हमारे इस्लाम पायलट जी ये जिंदगी और मौत के बारे में शायर ने कितना खूब कहा है। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। बिल्कुल साइंटिफिक चीज है, ये साइंटिफिक चीज है जो उन्होंने शायराना अंदाज में बताया। जिस शायर ने इस शेर को कहा है वो असल में नबी कहलवाए जाने का मुस्तहक है।
उसने कितने जो है सादा लफ्जों में इतनी बड़ी हकीकत को जो है जैसा कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अगर सच वाला जी इस तरह की बातें कुरान में भी होती ना तो 1400 साल पहले तो लोग कहते हैं वाह जी, कुरान में आपको एक भी बात ऐसी नहीं मिलती। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, पूरा कुरान खाली पड़ा है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती कि जिसका कोई आज भी इनकार ना कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान में आपको कोई ऐसी बात मिलती नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। जो कि एक शायर ने ये बात कही थी, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब हो सकता है इसमें उर्दू के अल्फाज हैं तो मैं थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ। हाँ, ऑडियंस के लिए प्लीज सर। ऑडियंस के लिए जिंदगी क्या है, यानी मतलब लाइफ क्या है, उससे जब पूछा गया तो वो उसका जवाब दे रहा है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, यानी अनासिर कहते हैं एलिमेंट्स को और तरतीब कहते हैं सीक्वेंस को, और ये ज़ुहूर कहते हैं अपने मतलब उसका जाहिर होना, खुलना या जो है अपीयर होना। यानी ये जो जितने एलिमेंट्स हैं किसी बॉडी में, वो जब सीक्वेंस में हर चीज अपना काम कर रहे हैं, उनकी अपनी फंक्शनिंग हो रही है, तो इसी का नाम जिंदगी है। अच्छा, फिर मौत क्या है? मौत यह है कि यही जो एलिमेंट्स हैं वो बिखर गए, ये जब बिखर गए तो जो है यही मौत है। अब वो सीक्वेंस बाकी नहीं रहा। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जब मिलकर जुड़कर एक सिस्टम और निजाम बनाते हैं, एक उसमें तरकीब होती है, तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब ये डिस्पर्स हो जाते हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं रहते फॉर डिफरेंट रीजंस, किसी भी या फेलियर्स आ जाते हैं उसमें, तो दैट्स इट, वो पूरे उसी वापस जमीन में वो एलिमेंट्स चले जाते हैं। तो अब इनको ये लगता है कि इंसान को मरने के बाद जिंदा हो जाएगा, मरता है तो रूह कहाँ चली जाती है। हालांकि बेसिक जो रूह है, ये जो वर्ड है सच वाले आप जानते हैं कि रूह जो है ये यहूदी का और इब्रानी में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, रूह वो क्या कहते हैं, वो ये जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रेथ होती है हमारी, सांस लेते हैं, ये भी मुशाहदा है कि जब इंसान मर जाता है तो वो सांस लेना छोड़ देता है जी। और ये जो सांस है ये खत्म हो जाती है, तो उनका ये कहीं चली जाती है, इट गोज समवेयर। अब आसान है क्योंकि अभी उन्हें ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, लंग्स का फंक्शन और ये सारे इंटरनल ऑर्गन किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, हत्ता कि उन्हें तो ब्रेन का भी नहीं पता था कि ब्रेन का फंक्शन क्या है। ओके, वो ये समझते थे कि दिल ही सब चीज का जो है वो मरकज है, क्योंकि दिल जो है वो खून पंप करता है, तो अगर दिल काम नहीं करेगा तो बॉडी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो जो सांस आदमी लेना छोड़ देता है उनके सामने, तो उसको वो कहते हैं कि इसकी रूह, इसकी सांस चली गई, नो मोर, यू अंडरस्टैंड। तो इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। कुरान तो कह रहा है कि वो कुछ लोगों को इल्म है, ये तो ऐसे ब्लफ मारी गई है ना कि बहुत कम लोग जानते हैं, नोबडी नोज अबाउट इट एनीथिंग, बट प्रॉफिट अस्यूम कि लोगों को ही न्यू दैट कि लोग उससे ज्यादा जानते हैं, जो पहले से ये चला आ रहा है, यहूदी और दूसरे लोग ये जानते हैं, लेकिन प्रॉफिट को तो वो भी इल्म नहीं था कि वो क्या है। रूह के बारे में उन्होंने कुछ एलिमेंट्री चीज भी नहीं बताई। बल्कि आप ये कह सकते हैं इस्लाम पायलट जी कि रूह और उससे जुड़ा हुआ तसव्वुर, ये दोनों भी गैर इल्मी है, अनसाइंटिफिक है। रूह और रूह के बारे में जितनी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी जो है गैर इल्मी बातें हैं, अनसाइंटिफिक। That's true. यही हम कहना चाह रहे हैं जी। एग्जैक्टली।